को चाइनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए बिफ़ोर कम टू चाइना। चाहे आप जिस भी वीज़ा पे हैं, आपको चाइनीज़ लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। लोग कैसे हैं चाइना में, पार्क्स कैसे हैं चाइना में, कैसे लाइफ गुजारते हैं, चाइना की हिस्ट्री क्या है, चाइना का कल्चर क्या है, चाइना की सिविलाइजेशन क्या है। लेकिन कोशिश करें कि इनको ट्रांसलेट साथ साथ करते जाएं। तो आप अपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन डालेंगे, अपने नंबर की इंफॉर्मेशन डालेंगे, और जो दोस्त आपके चाइना में हैं हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं चाइना में और आज है जी बहुत ही क्लाउडी और बड़ा सुहाना मौसम। तो दोस्तों, जो लोग आना चाहते हैं चाइना, आज मैं उनको बताऊंगा कि वो 5 चीज़ें जहन में रखें और चाइना आने से पहले उन 5 चीज़ों को ज़रूर अपने माइंड में रखें और उनको करके आएँ, ताकि जब आप चाइना में आएँ तो आपको कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, और आपके माइंड में सब कुछ हो, और इनके कल्चर, इनके हेरिटेज, इनके रूल्स लॉज और यहाँ पे क्या क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अब मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो उसको माइंड में रखिएगा और फिर आइएगा चाइना। जी, तो दोस्तों, जो पहली चीज़ है चाइना आने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए वो है चाइनीज़ लैंग्वेज। दोस्तों, जब कभी भी आप चाइना आएँ तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज है। यू हैव टू लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज बिफोर यू कम टू चाइना। आपको चाइना आने से पहले चाइनीज़ लैंग्वेज को ज़रूर सीखना होगा। ये मेरा मशवरा है, बल्कि स्ट्रिक्ट मशवरा है, क्योंकि यहाँ पे आप परेशान होंगे, तकलीफ़ में आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपने शॉपिंग कैसे करनी है, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी, और कैसे बिहेव करना है। चूँकि यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ का डिफरेंट बिहेवियर है, इसलिए आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पुतों ख्वा होता है। वैसे तो इनके बहुत से ख्वा हैं, खफ़े ख्वा है, वूहू ख्वा है, सूचो ख्वा है, पुतों ख्वा है, शंघाई ख्वा है, लेकिन आपने पुतों ख्वा सीखना है, जो कि बीजिंग में बोला जाता है। जी, तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बता दी, आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए बिफ़ोर कम टू चाइना। चाहे आप जिस भी वीज़ा पे हैं, आपको चाइनीज़ लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों जो आपके जहन में हो और आपको करके आनी चाहिए वो है चाइनीज़ के फेस्टिवल कल्चर्स के बारे में पढ़ के आना चाहिए कि चाइना में किस तरह का कल्चर है, चाइना की लाइफ कैसी है, चाइना के लोग कैसे हैं, चाइना में पार्क्स कैसे हैं, चाइना में कैसे लाइफ गुजारते हैं, चाइना की हिस्ट्री क्या है, चाइना का कल्चर क्या है, चाइना की सिविलाइजेशन क्या है, चाइना की ज्योग्राफी क्या है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़ के आनी चाहिए, सोच के आनी चाहिए, प्रैक्टिस करके आनी चाहिए, फिर आप यहाँ पे परेशान नहीं होंगे। और दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है जो आपको करके आनी चाहिए वो ये है कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स जो है वो इंस्टॉल करके आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग पैसों से भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा ऑनलाइन ही होती है, या थ्रू ऐप्स आपने पे करना होता है। उसमें पहले नंबर पे है ताओबाओ, इसको आप इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पे। दूसरे नंबर पे है JD.com, तीसरे नंबर पे है अली पे, चौथे नंबर पे है वीचैट। वीचैट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये 4 ऐसी ऐप्स हैं जो कि आपको चाइना आने से पहले ज़रूर इंस्टॉल करना है इनको, क्योंकि चाइना में ऑलमोस्ट मोस्टली और मोस्ट ऑफ देम पे होता है थ्रू ऐप्स। वैसे करेंसी भी चल जाती है, लेकिन ये ज़्यादा हैबिचुअल है कि लोग थ्रू ऐप से पे करते हैं। तो इस सिलसिले में आप रजिस्टर कर सकते हैं। इन तमाम ऐप्स को पहले इंस्टॉल करें। ये चाइनीज़ में होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि इनको ट्रांसलेट साथ साथ करते जाएं। तो आप अपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन डालेंगे, अपने नंबर की इंफॉर्मेशन डालेंगे, और जो दोस्त आपके चाइना में हैं उनसे कहेंगे, तो उनकी हेल्प से आप इनको रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। JD.com और ताओबाओ ये 2 ऐसी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन चीज़ें मंगवा सकते हैं। और अली पे और वीचैट ऐसी 2 ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप पे कर सकते हैं।
तो दोस्तों जो चौथी चीज़ जो आपको करके आनी चाहिए वो है दोस्तों ट्रांसलेटर्स की एप्स। आप जब भी चाइना में आएँ, अगर आपकी चाइनीज़ ठीक नहीं है तो आपको ट्रांसलेटर्स की जो ऐप्स हैं जैसे गूगल ट्रांसलेटर है और बहुत सी 4-5 मिल जाएंगी आपको। स्टोर में जाएंगे वहाँ पे चाइनीज़ ट्रांसलेटर की बहुत सी ऐप्स आपको मिल जाएंगी, वो आप ज़रूर इंस्टॉल करके आएँ ताकि यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ की समझ ना भी आए तो आप विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर उस ऐप के ज़रिए आप अपनी मुश्किल को आसान करें और आप यहाँ पे लाइफ गुजारें। ये दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको ऐप्स बताई, इनके साथ साथ आप जो ट्रांसलेटर की ऐप्स हैं जैसे गूगल ट्रांसलेटर हो गया और भी बहुत सी हैं, आप गूगल मैप को भी इंस्टॉल करके आएँ क्योंकि यहाँ पे जब आपने सफ़र करना होता है बहुत से इनके जो मैप हैं, मैप की जो ऐप्स हैं वो चाइनीज़ में, जैसे ए मैप है, पाइडू मैप है, तो वो आपको टेंशन होगी, आपको ट्रांसलेट करने में भी मुश्किल होगी, तो आप गूगल ट्रांसलेट जो गूगल मैप है उसको भी इंस्टॉल करके आएँ। इसके अलावा ए मैप, बाइडू मैप तो फिर है ही इधर। पांचवी चीज़ ज़हन में रखें दोस्तों कि चाइना में यहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर पाकिस्तान से या दूसरे कंट्री से मुख्तलिफ है। यहाँ पे पेपर्स यूज़ होते हैं, टिशू पेपर्स यूज़ होते हैं, टॉयलेट पेपर यूज़ होते हैं, तो उस हवाले से आप जहन में रख के आएँ कि यहाँ पे आपको लोटा नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग जो मुस्लिम हैं स्पेशली वो बॉटल का भी इस्तेमाल करते हैं। बॉटल्स इज़ द बेस्ट वे टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि मैं हूं चाइना में 7 साल से, तो मैं ये चाहता हूं जब कभी भी आप चाइना में आएँ तो आपको कोई भी टेंशन ना हो। और इसके अलावा भी कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं चाइना। और चाइना के वीज़ाज़, उनकी इन्फॉर्मेशन, चाइना का कल्चर, चाइना का बिज़नेस, चाइना का हेरिटेज, चाइना का जो टाइप्स ऑफ वीज़ा हैं, वो सारी मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में उनका जिक्र किया है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इन तमाम बातों के साथ मुझे दे इजाज़त, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।